तनदेरे तानी। मार्वल्स एंड मिस्ट्रीज के आज के एपिसोड में बात एक मशहूर संग्रहालय की, जहां आपको भारतीय संस्कृति के साथ ही पुर्तगाली शासन की झलक दिखाई देगी। अगर आप गोवा के बीचेस, नाइट क्लब्स की मस्ती और रंगीनियों से ऊब चुके हैं और शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आप गोवा के इस मशहूर सबसे प्राचीन चर्च में आ सकते हैं। बॉम जीसस बसिलिका चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है। यहां सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। यह चर्च अपनी वास्तुकला के लिए भी खूब जाना जाता है। चर्च के पीछे की तरफ स्थित है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संग्रहालय। यहाँ पर सेंट जेवियर की जो ताबूत है, ताबूत में उनका जो शव है वो बताते हैं पिछले करीब 300-400 साल से अभी तक सुरक्षित है। प्राचीन काल में कहा जाता था कि जो शव है जल्दी से जल्दी उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन जब यहाँ पर ताबूत खोला गया सेंट जेवियर का तो उनका जो शरीर था वो पूरी तरीके से सलामत था। तो उसके बाद से करीब 300-400 साल हो चुके हैं, लेकिन माना जाता है कि यहाँ पर उनका बिना किसी ममी के, विश्व में ममी के तौर पर 3-4 हज़ार साल से सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर जो उनका सेंट जेवियर का जो शरीर है वो 300-400 साल से बिना किसी ममी के सुरक्षित है। यहां आपको मध्य और पुरा पाषाणकालीन पत्थर के औजारों, माइक्रोलिथ और कुछ नवपाषाण सेल्स से शुरू होने वाली कलाकृतियों के माध्यम से गोवा के इतिहास की समय रेखा दिखाई देगी। चंदौर से उत्खनन सामग्री भी मिलेगी, जो गोवा के प्राचीन राजधानी शहरों में से एक है। ग्यारहवीं शताब्दी में बनाई गई ग्रेट बेसॉल्ट चट्टान में 10 अवतारों के साथ विष्णु भगवान की प्रतिमा, 12वीं शताब्दी में बनाई गई सूर्य भगवान की मूर्ति शामिल है। इसके साथ ही गजलक्ष्मी, सती स्टोन, पुराने समय के नौसेना के युद्ध के चित्र शामिल हैं। नागर और द्रविड़ दोनों शैलियाँ यहाँ पर मौजूद थीं। तो उत्तर भारत में जो नागर शैली पाई जाती है, ज़्यादातर मंदिर उसके हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है। तो दोनों के निशान यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक मिली जुली सभ्यता, उत्तर भारत का भी यहाँ पर प्रभाव था, दक्षिण भारत का भी प्रभाव था। लेकिन पुर्तगीज़ के आने के बाद और ख़ासतौर पर जब विजयनगर एम्पायर के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर फिर पुर्तगीज़ के जो मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल कहें या मुस्लिम रूल कहें, उसके बाद यहाँ पर पुर्तगीज़ रूल रहा। लेकिन निशान ज़रूर यहाँ पर दिखाई देते हैं जो अपने वैभवशाली अतीत को बताते हैं कि ये बहुत यहाँ पर नागर शैली भी प्रचलित थी, द्रविड़ शैली भी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत प्रभावशाली, वैभवशाली सभ्यता रहती थी। इस म्यूजियम में भारत में पुर्तगाली शासन की कई महत्वपूर्ण और खूबसूरत कलाकृतियां हैं। इनमें गोवा में पुर्तगाली शासन, गोवा के इतिहास से जुड़े साक्ष्य, 400 साल के पुर्तगाली शासन के दौरान के चित्र, डाक टिकट और इस तरह के अन्य दुर्लभ चीजों का संग्रह है। संग्रहालय में अफोंसो डी अल्बुकर्की, जो गोवा का पहला गवर्नर था, उनकी एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमुख पुर्तगाली कवि लुइस वास डी कैमोस की कांस्य प्रतिमा लगी हुई है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा का
पोर्ट्रेट रखा गया है जो 1498 में भारत पहुंचा था। इसके अलावा समुद्री मार्गों के नक्शे और गोवा के मानचित्र और पुर्तगाली हथियारों को यहां संग्रहित किया गया है। जॉन द बैप्टिस्ट की लकड़ी की मूर्ति, सूली पर चढ़े यीशु की हाथी दांत की मूर्तियां रखी गई हैं। हम जानते हैं क्योंकि विजयनगर साम्राज्य पर जब हमला हुआ था उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की विरासत को ख़त्म करने की कोशिश हुई थी। उसके बाद पुर्तगीज़, लेकिन जो कुछ करीब 500-600 साल बाद जो कुछ बचा है वो इस अवस्था में है। लेकिन ये ज़रूर बताता है कि इस पूरी ज़मीन पर एक समय पर प्राचीन भारतीय संस्कृति निवास करती थी और एक वैभवशाली तरीके से यहाँ पर उस संस्कृति के निशान दिखाई देते हैं। इस संग्रहालय को 1964 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया गया था। संग्रहालय शनिवार से गुरुवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप भी गोवा घूमने आए हैं तो एक बार यहां जरूर आएं। और अगले वीडियो में इंतजार करें, समुद्र के भीतर खोजी गई एक नई दुनिया का। मार्वल्स एंड मिस्ट्रीज बने रहिए। Could be like 2 meters of diameter. So this means that these colonies are kind of old, like almost potentially 20 years. And today when you know like आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।